हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 537। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओन और मास्टर योरो ने फैसला किया कि वह पावरफुल लोग के साथ अपना एक दूसरा अलायंस बनाएंगे। साथ ही उन्होंने सबसे पहले फैसला किया कि वो पील टावर, बर्निंग फ्लेम वैली और उसके बाद फ्लावर सेक्ट के लोगों को इन्वाइट करेंगे। जब शाओन और बाकी सभी अपनी खुद की अलायंस बनाने की तैयारी कर रहे थे, तब दूसरी ओर सेंटर प्लेन में ये न्यूज फैल चुके थे कि शाओन डॉसिंग बन चुका है। साथ ही उसने फुल मेस्टर पोल को जीता दिया और बाकी के 3 बैंक से एक्सपर्ट में से 2 बैंक से एक्सपर्ट को खत्म कर दिया। साथ ही एक बैंक से एक्सपर्ट को पूरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन इससे पहले वो उसे मार पाता उससे पहले ही होलोप्सोल के डॉसिंग एक्सपर्ट ने उस बैंक से एक्सपर्ट को बचा लिया। जबकि फुल मेस्टर पोल की फाइट जैसी खत्म हुई तो 3 दिन फिलहाल के लिए फुल मेस्टर पोल ने अपने आप को रिकवर किया और अपने आप को रिकवर करने के साथ ही उन्होंने परफॉर्म रिवर अलायंस पे अटैक कर दिया, जिसके चलते परफॉर्म रिवर अलायंस के लोग काफी परेशान हो गए क्योंकि उनके बैंक से एक्सपर्ट पहले मारा जा चुका था। साथ ही परफॉर्म रिवर अलायंस के जो पावरफुल डॉसिंग थे वो भी फुल मेस्टर पोल के अंदर शाओन के हाथों मारे गए, जिसके चलते परफॉर्म रिवर अलायंस के अंदर जितने भी सेक्ट्स मौजूद थे वो सभी उन्हें छोड़कर जाने लगे। साथ ही उन्हें जैसे मौका मिलता था वो परफॉर्म रिवर अलायंस के स्टूडेंट को मार देते, क्योंकि वो लोग फुल मेस्टर पोल को ये दिखाना चाहते थे कि वो परफॉर्म रिवर अलायंस के साथ बिल्कुल भी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ ये चीजें फुल मेस्टर पोल और शाओन को भी काफी अच्छे से मालूम था, इसीलिए फुल मेस्टर पोल के लोगों ने बेकार में इन लोगों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने परफॉर्म रिवर अलायंस के हेडक्वार्टर को तोड़ने के बाद वो सभी अलग अलग फैल गए ताकि उन पावरफुल सेक्ट पे अटैक कर सके जिन्होंने परफॉर्म रिवर अलायंस से हाथ मिलाया था। उदाहरण के लिए ग्लेसियस वैली और विंड लाइटिंग पवेलियन, क्योंकि इन सभी सेक्टरों ने मिलकर परफॉर्म रिवर अलायंस के साथ उनके फुल मेस्टर पोल पे अटैक किया था। इसीलिए बात पक्की थी कि शाओन और बाकी सभी इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो इन लोग की हिम्मत और भी बढ़ जाएगी। इसलिए शाओन और मास्टर योरो ने पहले प्लानिंग बना लिया था कि वो इन सेक्टरों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। साथ ही मास्टर योरो और शाओन इन सेक्टरों पे अटैक करके वो दूसरे सेक्टर को भी ये चेतावनी देना चाहते थे कि उनके फुल मेस्टर पोल पे कोई भी अटैक नहीं कर सकता, नहीं तो उसे भी इसी तरह से अंजाम भुगतना होगा। ये सब सोचते हुए शाओन अपने लोग के साथ एक माउंटेन के पीक पे आ चुका था और कुछ समय शाओन अपनी आर्मी को लीड करते हुए नॉर्थ की साइड आ गया और इस दौरान शाओन की मुलाकात काफी सारे परफॉर्म रिवर अलायंस के लोगों से भी हुई और जैसे शाओन की मुलाकात परफॉर्म रिवर अलायंस से हुई तो शाओन उन्हें भी लगातार निपटाते आ रहा था और इस टाइम शाओन बिना एक समय गवाए इन सभी को लगातार खत्म करते जा रहा था। और इस टाइम देखने से ऐसा लग रहा था कि शाओन को इन लोगों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा, जबकि दूसरी तरफ शाओन इन सभी को खत्म करते हुए अपने मन में सोच रहा था, अगर मैं उस दिन सही समय पे डॉसिंग लेवल पे ब्रेक थ्रू करके इनके सामने नहीं आता तो परफॉर्म रिवर अलायंस और होलोप्सोल मिलकर मेरे पूरे फुल मेस्टर पोल को खत्म कर देते। साथ ही होलोप्सोल के मेथड को देखते हुए ये साफ था कि वो मेरे फुल मेस्टर पोल के लोगों को खत्म करते हुए उनके सोलो को कैप्चर कर लेता और बाद में जाकर उनके सोलो पे एक्सपेरिमेंट करता, जिससे उनकी जिंदगी जीते जी नर्क बन जाती। और मैंने इन्हें जिंदा इसलिए कहा क्योंकि जब तक इनके सोलो को डिस्ट्रॉय न किया जाए तब तक ये जिंदा ही रहेंगे। और साथ ही शाओन का ये भी मानना था, जब इन्होंने फुल मेस्टर पोल के लोगों को मारने से पहले एक भी सेकंड नहीं सोचा तो शाओन को इन्हें मारने से पहले क्यों ही सोचना चाहिए। साथ ही तभी शाओन जंगल का नियम बताते हुए कहता है, जंगल के नियम भी पूरे सेंटर प्लेन में अप्लाई होता है, जहाँ पावरफुल लोग ही एग्जिस्ट करेंगे और बाकी कमजोर लोग मारे जाएंगे। इसीलिए मैं भी अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, जाओ और आप भी कल्टीवेशन करो। और साथ ही आपका कल्टीवेशन लेवल क्या है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जब शाओन ये सब सोच ही रहा था तभी एक आवाज गूंजी, जो आवाज शाओन से कहती है, हमारे विंड लाइटिंग पवेलियन और हेवनली डिवाइन फिनिक्स टाइप के बीच काफी अच्छे रिलेशनशिप है, इसीलिए अगर शाओन तुम अपने फुल मेस्टर पोल के साथ हमारे लोगों पे अटैक करते हो तो यकीनन हेवनली डिवाइन फिनिक्स टाइप भी हमारी मदद करेगा और उसके बाद तुम्हारा फुल मेस्टर पोल बिल्कुल भी नहीं बचेगा। इसीलिए हम सभी के लिए बेहतर होगा कि तुम अपने फुल मेस्टर पोल के लोगों के साथ इस जगह से रवाना हो जाओ। ये कहते हुए उस व्यक्ति ने फुल मेस्टर पोल के डॉजिंग एक्सपर्ट को दे मारा, जिस अटैक से हिट होते हुए डॉजिंग एक्सपर्ट जमीन पे जा गिरा। साथ ही उसके मुंह से काफी ब्लड निकलने लगा और ये करने वाला व्यक्ति और शाओन को धमकी देने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि ली जुंजे था, जो काफी समय बाद हमें देखने को मिला। जबकि दूसरी ओर शाओन उसकी बातों को सुनने के बाद ली जुंजे की ओर देखने लगा। साथ ही शाओन ने ली जुंजे की ओर देखते हुए कहा, फिनिक्स टाइप को मैं बाद में देख लूंगा, मतलब बाद में शाओन हेवनली डिवाइन फिनिक्स टाइप से निपट लेगा। जबकि ये कहने के बाद शाओन ली जुंजे की ओर देखने लगा। साथ ही वो याद करने लगा कि कैसे कुछ सालों पहले वो काफी कमजोर हुआ करता था और तब ली जुंजे काफी आसानी से उसे खत्म कर सकता था, लेकिन अभी की सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी थी। तभी शाओन ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, मेरे फुल मेस्टर पोल के 28 एक्सपर्ट तुम्हारे एक्सपर्ट के हाथों मारे गए और जब तुमने परफॉर्म रिवर अलायंस के साथ मिलकर हमारे फुल मेस्टर पोल पे अटैक किया था तब तुम्हें भी तैयार हो जाना चाहिए था कि हमारा फुल मेस्टर
मिस्टर पोलन तुम्हारे विंड लाइटनिंग पवेलियन पे अटैक करेगा। ये कहते हुए सावन ने अपने पाम अटैक को रेडी कर लिया और अगले पल उसने ली जुनजू की ओर निशाना कर दिया। जबकि सावन की इन एक्शन को देखकर ली जुनजू काफी घबरा गया, क्योंकि उसे मालूम था कि सावन और उसके बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, इसीलिए अगर सावन का एक अटैक भी उसे लगा तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसीलिए ली जुनजू ने बिना समय गवाए अपने 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक को पूरी तरह से बिग पे एक्टिवेट कर लिया, यानी कि वो जितना एक्टिवेट कर सकता था उतना एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते पलक झपकते ली जुनजू उस जगह से गायब हो गया। जबकि दूसरी तरफ सावन 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक को देखकर सावन के चेहरे पे स्माइल आ गई, क्योंकि सावन और ली जुनजू के लेवल में काफी बड़ा डिफरेंस आ चुका था। साथ ही ली जुनजू की 3000 लाइटिंग मूवमेंट की स्पीड इतनी भी स्पीड नहीं थी कि वो एक डॉसिंग के अटैक को ब्लॉक कर सके, मतलब एक डॉसिंग एक्सपर्ट के अटैक को डॉज कर सके। जबकि तभी सावन ने एक स्माइल के साथ अपने अटैक को सामने की ओर थ्रो कर दिया और ये अटैक इतनी पावरफुल था कि वो जहां से भी गुजरते उस जगह की स्पेस को पूरी तरह से चीर फाड़ के रख देती। और इससे पहले ली जुनजू अपनी मदद के लिए किसी को भी बुला पाता, उससे पहले वो अटैक उसके बॉडी में जाकर हिट हो गई, जिससे उस जगह पे चारों तरफ ब्लड ही ब्लड फैल गई। और इस तरह सावन के एक ही अटैक से ली जुनजू का हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज हो गया। जबकि इधर सावन अपने पाम को पीछे लेते हुए बिना ली जुनजू की ओर देखे उस जगह से निकल गया और पलक झपकते ही सावन फुल मिस्टर पोलन के एक एल्डर के पास आ गया। जबकि जैसे उस फुल मिस्टर पोलन के एल्डर ने सावन को देखा तो उसने जल्दी से सावन को ग्रीट किया। तभी सावन ने उससे सवाल किया, मैंने तुम्हें कुछ पता लगाने के लिए कहा था, क्या तुमने उस विषय के बारे में पता लगा लिया? दरअसल सावन इस जगह पर हान फैमिली का बात कर रहा था। अगर आप सभी को याद ना हो तो मैं इस जगह पर एक वीडियो क्लिप चला दूंगा, जिससे आप सभी को अंदाजा हो जाए कि मैं किस हान फैमिली के बारे में बात कर रहा हूं। जबकि दूसरी तरफ फुल मिस्टर पोलन का एल्डर भी नोट करते हुए कहता है, मैंने उसके बारे में पता लगा लिया। तभी उस एल्डर ने सावन को बताया कि हान फैमिली अब पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और इसके पीछे की वजह भी विंड लाइटिंग पवेलियन है, क्योंकि विंड लाइटिंग पवेलियन काफी समय से उन पर प्रेशर डाल रहा है, जिस वजह से उनकी 90% पावर काफी कम हो चुकी है, जिसके चलते अब पूरी हान फैमिली नॉर्थ स्काई सिटी का एक सेकंड क्लास क्लैन बन के रह गया है और इसके चलते उनकी क्लैन की कंडीशन काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। इनफैक्ट उनके पूरे हान फैमिली को सरवाइव करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। जबकि इधर सावन उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद सरप्राइज हो गया। साथ ही सावन ने अपने मन ही मन में हान फैमिली से माफी मांगा, क्योंकि आज जैसी हान फैमिली की कंडीशन है कहीं ना कहीं उसका दोस्त सावन भी है, क्योंकि जब विंड लाइटिंग पवेलियन को ये महसूस हुआ कि वो सावन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा तो उसने हान फैमिली को टारगेट करना शुरू कर दिया। और इसके पीछे की वजह ये थी क्योंकि सावन और हान फैमिली के रिलेशनशिप काफी अच्छे थे, इसीलिए विंड लाइटिंग पवेलियन ने जानबूझ के उन्हें टारगेट किया। साथ ही सावन अपनी प्रैक्टिस में इतनी बिजी हो गया कि उसे हान फैमिली का ध्यान भी नहीं आया, जिसके चलते हान फैमिली की ऐसी कंडीशन हो गई। और तो और सावन को अभी भी याद था कि हान जियो ने उसे कैसे रेस्क्यू किया था, क्योंकि जब सावन स्पेस के थ्रू सेंटर प्लेन में पहली बार आ रहा था तब कुछ प्रॉब्लम की वजह से काफी सावन घायल हो चुका था। साथ ही वो घायल होकर डिजर्ट में गिर गया था और उस समय सावन इतना घायल हो गया था कि अगर हान जियो ने उसे ना बचाया होता तो शायद सावन उस समय मारा जाता। लेकिन हान फैमिली में पहुंचने के बाद सावन को मालूम है कि हान फैमिली किसी प्रॉब्लम से जूझ रही है, इसलिए सावन भी उनकी हान फैमिली की मदद करने के लिए होंग फैमिली से टकरा गया, जिससे आखिरी में सावन की जीत हुई और इसके बाद नॉर्थ स्काई सिटी में हान फैमिली नंबर 1 फैमिली बन गई। लेकिन हान फैमिली को बचाने के चक्कर में सावन ने एक बार फिर से हान फैमिली की वाट लगा दी, जिसके चलते विंड लाइटिंग पवेलियन जैसा एक बड़ा पवेलियन हान फैमिली के पीछे पड़ गया। ये सब सोचते हुए सावन एक बार फिर से फुल मिस्टर पोलन के एल्डर की ओर देखने लगा, जहां सावन के देखने से उस फुल मिस्टर पोलन के एल्डर ने कहा कि मैंने आपके कहने पे 3 एल्डर को भेज दिया है, जो कुछ ही टाइम के अंदर हान फैमिली के अंदर पहुंच जाएंगे और साथ ही आपने जो हान फैमिली के लोगों से कहने के लिए कहा था वो भी कह देंगे और शायद अब तक वो तीनों एल्डर हान फैमिली में पहुंच भी चुके होंगे। जबकि उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद सावन ने नोट कर दिया और अगले पल वो नॉर्थ की साइड देखने लगा। फिर सीन शिफ्ट होकर हम नॉर्थ स्काई सिटी में हान फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ पर 3 एल्डर आ चुके थे और ये तीनों एल्डर वही थे जिसे सावन ने यहाँ पर भेजा था। जबकि हान फैमिली के लोग अपने सामने 3 ओल्ड मैन को देखकर पूरी तरह से सरप्राइज हो गए, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि इन तीनों अभी आए ओल्ड मैन के अंदर से एक टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा है और उसी जगह पे जमीन पे कुछ लोग भी लेटे हुए थे, जिनके मुंह से लगातार ब्लडिंग हो रही थी। दरअसल इन लोग को विंड लाइटिंग पवेलियन ने हान फैमिली को खत्म करने के लिए भेजा था, लेकिन इससे पहले कि ये लोग हान फैमिली को नुकसान पहुंचाते उससे पहले फुल मिस्टर पोलन से 3 एल्डर आ गए, जिन्होंने कुछ ही अटैक के अंदर इन सभी की कंडीशन बिगाड़ दी और इसी टेरिफाइंग पावर को देखकर
वो सभी सरप्राइज हो चुके थे। लेकिन किसी तरह से हिम्मत करते हुए हान फैमिली का एक पर्सन सामने आते हुए कहता है मेरा नाम हानची है और मैं करंट हान फैमिली का फैमिली हेड हूँ। ये सब कुछ कहते हुए हान फैमिली का हेड उन तीनों फुल मिस्टर पोलैंड से आए हुए एल्डर को रिस्पेक्ट दे रहा था, क्योंकि हान फैमिली के हेड को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये तीनों कौन है और आखिर उनकी मदद क्यों कर रहे हैं। लेकिन उन फैमिली हेड को इतना समझ में आ चुका था कि ये जोरो किसी बड़े फैक्शन से होंगे, तभी तो इन्होंने पलक झपकते इतने सारे एक्सपर्ट को खत्म कर दिया। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। साथ ही इसका नेक्स्ट पार्ट हो सकेगा तो मैं कल ही शाम को अपलोड करने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप सभी को परसों तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। सो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि वीडियो को जरूर हाइप कर दें। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।